ऑलराइट, तो आप लोग आ चुके हैं इस वक्त हमारी ट्रेडिंग स्क्रीन पर और आज हमारा 13 डेज क्रैश कोर्स सीरीज़ का पार्ट 11 है, ये 11th चैप्टर है। तो अगर आपने अब तक पहले के 10 चैप्टर नहीं देखे, आई बटन में लिंक आया होगा प्लेलिस्ट का, जाके देखो। पहले आप जाके पहला चैप्टर देखो, दूसरा देखो, मतलब पहले 10 चैप्टर को कंप्लीट करो, इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप 11th चैप्टर पर आना, क्योंकि मान लो कि पहले चैप्टर और मतलब अगर आपने स्टार्टिंग 1 to 10 चैप्टर नहीं देखे तो 11 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तो फिर मनी मैनेजमेंट का काम क्या है, राइट। क्योंकि आज हमारा 11th चैप्टर है वो है मनी मैनेजमेंट। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हाउ टू मैनेज मनी, किस तरह से हम ट्रेड को मैनेज करें, ट्रेड अमाउंट को मैनेज करें। कि देखो मान लो एक ट्रेड लॉस हो जाए तो कैसे हम कितने डॉलर की ट्रेड लेके हम रिकवरी करके प्रॉफिट में आ पाएँ। सबसे पहले परंपरा को फॉलो करेंगे और बटन दबाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये क्या है। आज मैंने एक भी ट्रेड नहीं ली है, जस्ट अभी हमारा सुबह का टाइम है, 11:47 हो रहे हैं, खाना वाना खा के हम बना रहे हैं वीडियो। क्या हाल है? तो स्टार्ट करते हैं फिर मनी मैनेजमेंट। अभी ये क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा। मनी मैनेजमेंट जैसे नाम से ही क्लियर है, मनी मैनेज यानी मनी को इस तरह मैनेज करना कि हाँ, इस तरह से मैनेज करना कि हम ट्रेड को अच्छे से ले सकें, इस तरह से मैनेज करना कि तुम प्रॉफिट में रहो। हाँ, प्रॉफिट में रहो। क्योंकि अगर लॉस करोगे तो फिर मनी मैनेजमेंट कैसा, और क्यों हमें मनी मैनेजमेंट यूज़ करना चाहिए नहीं पता। अरे सोच तो सही, क्यों यूज़ करना चाहिए मनी मैनेजमेंट? क्योंकि हम ऐसे अंधाधुंध ट्रेड लेंगे तो हमारा सारा कैपिटल चला जाएगा। हाँ करेक्ट, ठीक है। तो यही मेन 2 वजह हैं मनी मैनेजमेंट। पहली बात, ट्रेडिंग में चाहे कोई भी सेगमेंट कोई भी फील्ड हो, हमेशा हम मनी मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे तुम्हारा, एक सेकंड रुको, चाहे तुम्हारा यहाँ पर स्टॉक मार्केट हो, ठीक है, चाहे तुम्हारा फॉरेक्स हो, चाहे तुम्हारा क्रिप्टो मार्केट हो, या फिर तुम्हारा बाइनरी ट्रेडिंग हो, कोई भी सेगमेंट हो, हर ट्रेडिंग से जुड़ी किसी भी चीज़ में मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल होता ही होता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी पैसा यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है कि कितना स्टॉप लॉस, टारगेट परसेंट कितना गेन करना है, सब कुछ कितने पर रुकना है, कितने अमाउंट की ट्रेड लेनी है, सब कुछ। मतलब अगर नहीं करोगे, अंधाधुंध चलोगे, तो फिर तो कैपिटल ज़ीरो होनी ही होनी है। और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि वो फोकस करते नहीं है मनी मैनेजमेंट पर। वो फोकस करते हैं कि मैं जल्दी कैसे सीख लूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड बनाना। उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि बटन आपको यहाँ दबानी है और अमाउंट यहाँ लिखा होगा। तो ये मैनेज करना आना चाहिए, ये तो आ जाएगा, राइट। सो मनी मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट ऑलवेज इन ट्रेडिंग, ठीक है। क्यों? ताकि तुम अपने कैपिटल को ब्लो ना करो और मनी को मैनेज करके स्टॉप लॉस, टारगेट एंड ट्रेड परसेंट डिसाइड करके तुम अपने कैपिटल को मैनेज कर पाओ कि अगर लॉस भी हो तो 5, 10, 8, 15% इतना ही हो, पूरा कैपिटल ना जाए, ताकि तुम अगले दिन रिकवरी कर सको, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मनी मैनेजमेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पर कोई भगवान नहीं होता है, हमेशा एरर आते हैं मार्केट में। अगर आपने कोई पुट ट्रेड ली, $2 की गारंटी नहीं कि शॉर्ट होगी, नहीं होगी। अगर लॉस हो गई तो क्या करोगे? वहीं पर मनी मैनेजमेंट काम आएगा कि आप अगली ट्रेड $4 की लोगे, ताकि वो रिकवर होके प्रॉफिट में आओ आप, राइट। तो अब देखो, मेरे पास टॉप 5 गोल्डन मनी मैनेजमेंट है, 5 जो मैं अपने मेंटोरशिप में पेड सिखाता हूँ। हालांकि मैं सब कुछ फ्री में लाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो आज मैं आपको 2 मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा, 2 जो उन 5 से अलग हैं, बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छा है, हर बिगनर के लिए यूजफुल है। ये जो मनी मैनेजमेंट है ये किसी प्रो के लिए नहीं है, ये बिगनर के लिए है। क्योंकि बिगनर के पास कैपिटल कम होती है, $50-100, वो $1000 अफोर्ड नहीं कर सकता, समझ लो, दैट्स व्हाई। तो फटाफट मैं रब करता हूँ,
सीखते हैं हम पहला मनी मैनेजमेंट। ओके, 1। तो जो पहला हमारा मनी मैनेजमेंट होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिफेंट मनी मैनेजमेंट। क्या? एलिफेंट मनी मैनेजमेंट। हाँ, एलिफेंट मनी मैनेजमेंट। अब एलिफेंट, तुम देखो एलिफेंट क्या करता है। अगर तुमसे पूछा जाए जंगल का राजा कौन है, तो शेर है। पर सबसे बड़ा तो हाथी होता है, सबसे ताकतवर भी होता है। अगर वो अपने पर आ जाए तो शेर कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसका, और ना ही बिगाड़ता है ना, क्योंकि हाथी की पावर अलग है भाई, उसका साइज, पावर, दम अलग है। शेर की बात अलग है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ माइंडसेट एलिफेंट राजा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ माइंडसेट। क्योंकि जब एलिफेंट जब सुबह उठता है वो भागता है खाने के लिए, ठीक है, लेकिन शेर शिकार करता है, राइट। उसको शिकार पकड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। लेकिन एलिफेंट को जान जोखिम में, वो कोई भी मतलब पेड़ घास वो सब खाता है, हरी मतलब जो जंगल में चीज़ें उगती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एलिफेंट कम रिस्क लेता है अपनी लाइफ में, कम रिस्की है। तो ठीक वैसे ये मनी मैनेजमेंट भी कम रिस्की है। एलिफेंट ताकतवर होता है, तो ठीक वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट है और बहुत कम रिस्की है। हाँ, ये इसका मतलब है एलिफेंट मनी मैनेजमेंट का, ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपका जो कैपिटल है मिनिमम कम से कम $50 होना चाहिए इस वाले मनी मैनेजमेंट के लिए। $50 से कम नहीं एक्सेप्टेड है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ट्रेड लेनी है मिनिमम अमाउंट की, जो कि है $1, ठीक है। आप ट्रेड लोगे, एक सेकंड रुको, हाँ, आप ट्रेड लोगे यहाँ पर $1 की। अब मान लो आपका वो ट्रेड लॉस हो गया, अब वहां पर MTG का यूज नहीं करोगे। अब MTG का यूज नहीं करोगे, दूसरी ट्रेड ढूंढोगे और वहां पर आप यूज करोगे 3%। और यहाँ पे आपका था 1%। अब हालांकि 50 में 1% नहीं लगता है, 100 में लगता है, $100 में। 50 में 1% लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिर भी मैं परसेंट वाइज समझा रहा हूँ। मान लो कि 50 नहीं $100 आपके पास, तो 1% ट्रेड लगेगा। अगर लॉस हुआ MTG नहीं लगाओगे, फिर आप दूसरी ट्रेड ढूंढोगे दूसरे चार्ट में। मान लो आपका ये वाला ट्रेड था यूरो USD में, तो ये अगर लॉस हुआ विदाउट MTG, आप जाओगे दूसरे चार्ट पर, यूरो USD में नहीं लोगे दोबारा, फिर जाओगे दूसरे किसी चार्ट पर, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसमें आप ट्रेड ढूंढोगे और ट्रेड लोगे अगेन 3% की। अगर वो भी आपका लॉस होगा, अगेन आप वहां पे चार्ट को चेंज करोगे, वही चार्ट में दोबारा नहीं लोगे, आप चार्ट को चेंज करोगे, फिर वहां पे आप ट्रेड लोगे 10% की। अगर आपका ये तीनों ट्रेड लॉस हुआ, दैट्स योर स्टॉप लॉस। इसके बाद आप पूरा दिन ट्रेड नहीं करोगे, पूरा दिन नहीं करोगे। अभी मैंने क्यों इसको एलिफेंट मनी मैनेजमेंट बोला, क्यों ये बहुत तगड़ा है और कम रिस्की है। कम रिस्की इसलिए है क्योंकि अगर कोई ट्रेड, देखो मैक्सिमम टाइम कैसा रहता है मार्केट में, अगर कोई ट्रेड शॉर्ट से नहीं आई ना, तो कभी कभी मार्केट ना खराब हो जाती है। तुमने देखा होगा लेवल्स टूटते हैं, 10-10 कैंडल बन जाती है एक कलर की। तो जब शॉर्ट नहीं हुआ और मान लो कोई वहाँ पे रीटेस्ट, मान लो वहाँ पे सपोर्ट लेवल है, प्राइस आया, तुमने वहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन वो ब्रेक कर गया। अब जब ब्रेक कर गया तो ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग अगली कैंडल रेड बननी चाहिए। तो अगर आप MTG समझ के वहाँ पे कॉल लोगे तो फंस जाओगे, वो भी नहीं होगी। और अब वहाँ पे फिर आप वहाँ पे नर्वस हो जाओगे, स्ट्रेस आएगा, साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी और आप पूरा अमाउंट लगा दोगे। तो बजाय वहाँ पर ट्रेड लेने के, मान लो आपने वहाँ पर कॉल लिया, सपोर्ट पर कॉल लिया, लॉस हुआ, कोई बात नहीं, आप वहाँ पर MTG यूज नहीं करोगे, सिर्फ 1% लॉस हुआ, $1 लॉस हुआ। उसके बाद आप न्यू चार्ट पर जाओगे और न्यू कंसेप्ट की कोई न्यू ट्रेड ढूंढोगे। कहने का मतलब ये, मतलब आपका सब कुछ अलग होना चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर मान लो आपने ये वाली ट्रेड में सपोर्ट पर ट्रेड लिया था, तो अब ये वाली ट्रेड में आप सपोर्ट पर ट्रेड नहीं लोगे। सपोर्ट को छोड़ के कोई और दूसरा कंसेप्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन सपोर्ट तो नहीं होगा। अब मान लो आपने यहाँ पर ट्रेड लिया
मान लो आपने कोई भी मान लो कि आपने FFLC में ट्रेड लिया यहाँ पे, ठीक है, और अगर ये भी लॉस हुआ तो अब ये वाली ट्रेड होगी ना, तो आप ये सपोर्ट पर लोगे ना ये FFLC लोगे, ये दूसरा ही कोई कंसेप्ट होगा। तो इस तरह से 3 अलग अलग कंसेप्ट होने चाहिए, 3 अलग अलग चार्ट में होने चाहिए, और एक में भी MTG का यूज नहीं होगा। तो अगर लॉस हुआ तो आपका सिर्फ 10, 3, 1 14% लॉस होगा सिर्फ। लेकिन आप इस सीरीज में इतना सीख जाएंगे कि इतना काबिल हो जाएंगे कि आपकी 3 लॉस तो नहीं होगी इस तरह से, क्योंकि 3 अलग अलग कंसेप्ट, 3 अलग अलग चार्ट में लॉस होना थोड़ा अबनॉर्मल लगता है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही ट्रेड में MTG 1 MTG 2 बस ले जा रहे हैं, वो तो अलग चीज हो गई। लेकिन आप चार्ट चेंज किया, पहला पॉइंट, कंसेप्ट भी चेंज किया, दूसरा पॉइंट, तो भाई कैसे नहीं होगी फिर ITM, राइट। तो दैट्स व्हाट दिस इज एलिफेंट मनी मैनेजमेंट। बहुत तगड़ा मनी मैनेजमेंट है, बहुत कम रिस्क है, क्योंकि तुम्हारा रिस्क है सिर्फ 14% का। अगर लॉस, स्टॉप लॉस हिट हुआ भी, मान लो बुरा दिन रहा, नहीं हुआ फॉलो, मान लो तुम्हारा दिन नहीं था, 3 लॉस हो गई, तो अगले दिन तुम आके रिकवरी करोगे। और ये रूल बांध लो कि तुमको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, बिकॉज डिसिप्लिन, अगर तुमने सोचा कि यार 10% लॉस हो गए, चलो अगले चार्ट पर जाता हूँ, अगले कंसेप्ट में 25% ट्रेड लगाऊंगा ना, वो तो रूल के खिलाफ हो गया ना। क्योंकि क्यों लगा रहे हो 25%? क्योंकि अगर अपने कैपिटल को बचा सके, हाँ, बचाओ कैपिटल को, ताकि तुम अगले दिन आके दोबारा रिकवर कर सको। यहाँ पे जाओगे रिकवरी के लिए तो फिर तो वही बात हो गई, जान जोखिम में डाल रहे हो। अगर लक चल गया तो रिकवर हो सकता है, नहीं चला तो फिर ब्लो हो जाओगे। तो लक के चक्कर में मत जाओ, जो रियल बातें सिखा रहा हूँ उस पर जाना है, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट मनी मैनेजमेंट, दैट्स कॉल्ड एलिफेंट मनी मैनेजमेंट। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मनी मैनेजमेंट पर। जो हमारा अगला जो मनी मैनेजमेंट है, बहुत तगड़ा है ये भी, ठीक है। इस वाले मनी मैनेजमेंट को मैं कहूँगा 1 शॉट मनी मैनेजमेंट। क्या? 1 शॉट मनी मैनेजमेंट, ठीक है, 1 शॉट मनी मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस मनी मैनेजमेंट कुछ बहुत सिंपल है। आपको पूरे दिन में एक ही ट्रेड लेनी है, डायरेक्ट 10% की। कहने का मतलब ये कि आपको एक दिन में, मतलब पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी है। जो मान लो आपका $100 कैपिटल है, तो पूरे 10% की ट्रेड लोगे, यानी कि पूरा 10% की आप वो ट्रेड आपकी रहेगी, जिस पर MTG नहीं लगेगी। यानी कि अगर लॉस हुआ तो सिर्फ 10% लॉस होगा। रूल नंबर 1 कि पूरे दिन में एक ही ट्रेड लेनी है। तो तब तक नहीं लोगे जब तक तुमको पूरा, मतलब कहते हैं ना, पूरा फुल श्योरिटी, क्या तुमको ऐसा लगे कि भगवान ने मुझको बता दिया है कि हाँ ये कैंडल बनने वाली है या ये होने वाला है मार्केट में। तो जब तक ना लगे, तो तुमको पता है भाई मार्केट में अनगिनत चार्ट हैं, अनगिनत पेयर्स हैं, और हर 1 मिनट एक कैंडल बनती है। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं तुमको एक ट्रेड ढूंढने की। सोचो कितने चार्ट होते हैं, और इन सब में हर मिनट एक कैंडल बनती है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं एक शॉर्ट ढूंढने की, बहुत ज़्यादा है। तो आराम से जब तक ना मिले ट्रेड नहीं लेनी, सिर्फ एक ट्रेड लेनी है 10% विदाउट MTG। अगर लॉस हुआ पूरा दिन रुक जाओगे, अगले दिन आके तुम रिकवरी करोगे। अब कैसे करोगे? अगले दिन तुम लोगे 15% की ट्रेड, एक ही ट्रेड लोगे, ठीक है। और एक्यूरेसी तुम्हारी इतनी बुरी नहीं है कि तुम हर दिन आकर जब अपना बेस्ट देके ट्रेड लोगे तो एक दिन लॉस होगा, दूसरे दिन नहीं होगा। समझ गए मेरी बात मैं क्या रहा हूँ, राइट। क्योंकि जब तुम अपना पूरा बेस्ट देके एक शॉर्ट ट्रेड ढूंढोगे ना, तो हो जाएगी, नहीं हुई तो अगले दिन हो जाएगी, ठीक है। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि तुम्हारी ट्रेड मिनिमम कम से कम आधे घंटे की होनी चाहिए। रूल नंबर 2 मतलब तुमको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की ट्रेड नहीं लेनी है, जो कि यहाँ पर लिखा रहता है, देख लो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और ये आधा घंटा। तो आधे घंटे की ट्रेड आपको कम से कम लेनी है, इससे कम की टाइम की ट्रेड आप नहीं ले सकते। द रीज़न सिंपल, क्योंकि ये बाइनरी है, ठीक है।
बाइनरी में एरर आते हैं। तो अगर ये हम ढूंढ रहे हैं कि हमको खाली एक शॉर्ट ढूंढनी है, तो 1 मिनट में पहली बात कोई भी ट्रेड शॉर्ट तुमको नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमको पता है बाइनरी में क्या गारंटी है कि वो शॉर्ट होगी। लेकिन यस, अगर देखो तुम चार्ट को एक लॉन्ग टर्म फ्रेम से सोचो कि हाँ आधे घंटे में या 1 घंटे में ये हो सकता है, थोड़ा दूर तक का अगर हम सोचें तो यस एक इमेज बनती है दिमाग में कि हाँ प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या सीखा है हमने कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस क्या करता है, नीचे जाता है, गया। तो अगर हमको पता है कि यहाँ पे नीचे गया तो हमने यहाँ पे आधे घंटे की पुट ले ली, आईटीएम होता है शॉर्ट। तो ऐसे ही चार्ट को लॉन्ग टर्म में देखो, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में क्या होने वाला है। जब मैं अभी लीडर बोर्ड पर आया था कुछ दिन पहले टॉप पर $23,000 के साथ, तो मैंने जो कैपिटल डाली थी वो थी $20,000। मैंने $20K डिपॉजिट किया था और मैंने फुल अमाउंट की ट्रेड ली थी, पूरे $20K की ट्रेड ली थी, और वो ट्रेड थी 2 घंटे की, 2 घंटे की ट्रेड थी वो। हाँ 2 घंटे की मैंने ट्रेड ली थी, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म में सोचा था कि हाँ ये होगा। और जब मैं स्ट्रगल कर रहा था मैं तब भी लॉन्ग टर्म ट्रेड काफ़ी लेता था, कंपाउंडिंग करता था मैं उससे, बहुत तगड़ी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो तुमको कम से कम आधे घंटे की ट्रेड लेनी है, उससे ऊपर तुम 4 घंटे तक ले सकते हो, लेकिन आधे घंटे से कम की नहीं लेनी। ये रूल नंबर 2 ये है तुम्हारा सेकंड मनी मैनेजमेंट, दैट्स कॉल्ड वन शॉट मनी मैनेजमेंट। बहुत सिंपल है, बहुत तगड़ा है। अगर तुम मेरी बात ध्यान से समझो ना तो बहुत आसान है एक शॉर्ट निकालना। जैसे कुछ ही नहीं है भाई, मैं सही बताऊं, बस थोड़ा तुमको अच्छे से देखना है मार्केट को, समझना है मार्केट को, किस ट्रेंड में है, किस फ्लो में है, किस मोमेंटम में है। जैसे कि ये देखो, तुमको दिख रहा है कि ऐसे कंटिन्यूस चढ़ रही है यहाँ पर, तो जब वहाँ पे का ट्रेंड लाइन जोड़ोगे वापस यहाँ पर आके टप्पा खाएगी, टप्पा खाने के बाद तुम यहाँ पे आधे घंटे की कॉल ले सकते हो, या फिर कुछ और ढूंढो। मान लो तुमको कोई डबल टॉप दिख गया, एम पैटर्न, तुमको पता है एम पैटर्न में प्राइस क्या करता है, गिरता है, तो जब गिरता है तो पुट ले लो आधे घंटे की। ऐसे तुम कर सकते हो। अगर तुमको पता है कि चार्ट गिर रहा है कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में, आधे घंटे की पुट मार दो, समझ गए, इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही थे 2 मनी मैनेजमेंट, आई होप आप समझ गए होंगे। पहला था एलिफेंट मनी मैनेजमेंट, दूसरा था वन शॉट। एक बार रिकॉर्डिंग और देख लेना सब लोग, ताकि आप सीख जाओ, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, राइट। तो हो सके तो $100 कैपिटल रखना, ताकि 1% लगा पाओ, क्योंकि $50 में 1% नहीं होता, $50 में 2% होता है, मिनिमम $1, राइट। तो दैट्स व्हाई यूज दिस मनी मैनेजमेंट इन फॉर बिगिनर्स। बहुत बढ़िया मनी मैनेजमेंट है। मेरे पास और 5 गोल्डन मनी मैनेजमेंट है जो मैं सिखाऊंगा कोर्स में फ्री में यूट्यूब पर। तो सब्सक्राइब कर लो सब लोग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि 12th चैप्टर होगा फिबोनाची का, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज कुमार शेख साइनिंग ऑफ, बिकमिंग बिलियनर। Don't cry, more try, baby.